जीवन बहुत छोटा है, जीवन अनिश्चित होता है, मृत्यु निश्चित है और इसलिए हमें एक संकल्प तय करके उस पर अपना जीवन न्यौछावर कर देना चाहिए। आज हजारों युवाओं के बीच में आप सभी से ये प्रश्न करना चाहता हूं कि एक संकल्प क्या होना चाहिए। कई बार मैं देखता हूं कि किसी युवा से अचानक पूछ जाए कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वो सीधा उत्तर नहीं दे पाता। वो अपने पर्पज ऑफ लाइफ को लेकर ही कंफ्यूज है। साथियों, हमारे जीवन में जब संकल्प और लक्ष्य स्पष्ट होंगे तभी हम कुछ सिद्ध भी कर पाएंगे, देश को, मानवता को कुछ दे पाएंगे। जब संकल्प ही भ्रमित होगा, कंफ्यूज होगा, तो लक्ष्य को प्राप्त करना ही भी संभव नहीं होगा। रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद ढेर सारी गाड़ियां खड़ी हैं और पता ही नहीं कि किस ट्रेन में बैठना है, तो न आप मंजिल पर पहुंच सकते हैं, न आप यात्रा का रास्ता तय कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी भी, उनका एक बहुत मशहूर कथन है और वो कहते थे, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscle, nerves, every part of your body be full of that idea. And just leave every other idea alone. This is the way to success. मेरा आज इस युवा महोत्सव में आए प्रत्येक युवा से आग्रह है कि अपने संकल्प को लेकर स्पष्ट रहें। उसे जीवन में क्या करना है, उसको लेकर के हमें स्पष्ट रहना चाहिए। भाइयों और बहनों, आज हमारा भारत पूरी दुनिया का सबसे नौजवान देश है। 65% से ज्यादा लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। युवा शक्ति की यह अपार ऊर्जा देश का भाग्य बदल सकती है, पूरे देश को ऊर्जावान बना सकती है। साथियों, भगिनी निवेदिता जी ने एक बार टिप्पणी की थी कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि भारतवर्ष के छात्र किसी दूसरे देश की कॉपी न करें, नकल न बनकर स्वयं में पूर्ण हो। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा था, योर एजुकेशन शुड बी एन एजुकेशन ऑफ द हार्ट एंड द स्पिरिट, एंड ऑफ द स्पिरिट एज मच ऑफ द ब्रेन. It should be a living connection between yourselves and your past as well as the modern world. यानी अपने इतिहास, अपने वर्तमान और अपने भविष्य के बीच कनेक्ट बनाना बहुत आवश्यक है. अपनी परंपराओं से जितना ये कनेक्ट मजबूत होगा, उतना ही देश का युवा खुद को मजबूत महसूस करेगा. साथियों, विद्यार्थी देवो भव सिर्फ आपका ही नारा नहीं, हमारा भी मंत्र है. बल्कि मैं तो आपकी स्वीकृति से इसमें ये भी जोड़ना चाहूंगा, युवा देवो भवः, युवा शक्ति देवो भवः. युवा को मैं दैवीय शक्ति के तुल्य इसलिए समझता हूं क्योंकि युवा को मैं परिस्थिति नहीं, आयु की एक अवस्था नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था मानता हूं, मानसिक स्थिति मानता हूं. युवा सिर्फ ये नहीं सोचता कि जो पहले अच्छा था वही बेहतर था. युवा ये सोचता है कि पुराने से सीख लेकर वर्तमान और भविष्य को और बेहतर कैसे बनाया जाए. इसलिए वो देश को बदलने के लिए काम करता है, दुनिया को बदलने के लिए प्रयास करता है. युवा चाहता है कि भविष्य, वर्तमान और अतीत दोनों से ज्यादा बेहतर और मजबूत है.
इसलिए मैं देश के नौजवानों की शक्ति को फिर से नमन करता हूं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, आपने ये शब्द सुने होंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश को एक करने का भगीरथ काम किया। एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाना ये हम लोगों की जिम्मेवारी है। और इसलिए मैं तो चाहूंगा, यहां इतने नौजवान बैठे हैं, आप में से कई लोग होंगे जिनका मन करता होगा फ्रेंच लैंग्वेज सीखें। आप में से कई होंगे जिनका मन करता होगा स्पेनिश लैंग्वेज सीखें। अच्छी बात है, दुनिया की कोई भी भाषा सीखना अच्छी बात है। लेकिन क्या कभी हमारे मन में उठता है कि जो देश, इतना बड़ा देश, 100 भाषाएं, 1700 डायलेक्ट, 10-12 भाषाएं हम भी तो सीखें, 5-50 वाक्य हमारे देश की भाषा के तो बोलना सीखें, 2-4 किसी और राज्य की भाषा के गीत गुनगुनाना सीखें। मैं समझता हूं देश को एक करने के लिए ये सामर्थ्य बहुत जरूरी है और ये हम सहज स्वभाव के रूप में विकसित कर सकते हैं। मैंने भी अभी टूटी फूटी भाषा में कहो, लेकिन जैसे ही कन्नड़ में कुछ बातें कही, आपके दिल को छूने लगी। आप उसमें ये नहीं देखते थे कि मोदी जी के प्रोनाउंसिएशन ठीक थे या नहीं, व्याकरण ठीक था या नहीं। आपको यही लगता था कि हमारे साथ जुड़ने के लिए इंसान कितना अपनेपन से मेहनत कर रहा है। यही देश को एक करने की ताकत रखता है, यही देश को जोड़ता है। संकल्प से सिद्धि की जिस यात्रा पर देश चल रहा है, न्यू इंडिया के जिस सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी मेरे देश के युवाओं पर है। उन्हें भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं फिर एक बार नौजवानों को कहता हूं, हम स्वामी विवेकानंद जी को स्मरण रखें, हम भगिनी निवेदिता जी को स्मरण रखें। जन सेवा ही प्रभु सेवा, जीव में शिव को देखें, यही एक तत्व ज्ञान हमारे देश की बदलाव में, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे बुजुर्गों के लिए आरोग्य की सेवाओं का काम हो, किसानों को आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद पहुंचाने का काम हो, एक काम लेकर के हम भी अपने आप को जोड़ें। और मुझे विश्वास है कि आप सभी नौजवान इन संतों, महान संतों, और तुमकुरू की पवित्र भूमि है जहां ऐसे वरिष्ठ संत बैठे हुए हैं, ऐसी भूमि से एक नई प्रेरणा लेकर के आप चलेंगे। आप सबको नरेंद्र मोदी ऐप, आप जुड़े हुए होंगे और मुझे भी मन करता है मैं आपसे जुड़ूं। आप नरेंद्र मोदी ऐप से मेरे से जुड़िए, मुझसे बातें कीजिए, अपनी भावनाओं को मेरे तक पहुंचाइए। और मैं आज आपको बताता हूं, ये ठीक है कि मैं कन्नड़ भाषा बोल नहीं सकता हूं, मुझे हिंदी में बोलना पड़ा, लेकिन आपका मन करता होगा कि यही बातें कन्नड़ में देखनी है, सुननी है, तो मैं मेरी टीम को बताता हूं कि नरेंद्र मोदी ऐप पर अभी जो मैंने आपसे बातें की हैं, उसके जो मुख्य अंश हो वो कन्नड़ भाषा में भी उस पर रख दें, ताकि आप कन्नड़ भाषा में, अपनी भाषा में मेरे इन भावों को पकड़ पाएं और इस बात को आगे बढ़ाएं। मैं आज इस त्रिवेणी संगम के लिए, इस आयोजन के लिए रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम को फिर एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं सभी संतगण को यहां से प्रणाम करता हूं, शिवगिरी मठ को नमन करता हूं और आप सब नौजवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।